हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी इंग्लिश एडू हब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉमन एरर। और इसको एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं, एरर करेक्शन भी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? सुजीत with his wife and children were present at the airport। तो कौन सा एरर पार्ट है वो हम लोगों को बताना होगा। तो इसमें कौन सा एरर पार्ट है? तो एरर पार्ट है सुजीत with his wife and children were present। ये तो वेयर नहीं होगा, वेयर में गलती है। इसमें होगा was होगा, was होना चाहिए था, लेकिन इसमें वेयर है। तो अब डी पार्ट में गलत है, वेयर प्रेजेंट एट द एयरपोर्ट, इसलिए इस पार्ट में गलती है। तो ये कैसे हम समझेंगे? सुजीत ए सब्जेक्ट है हमारा, सुजीत जो सिंगुलर नाउन है। फिर विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, विथ एक जॉइनिंग वर्ड्स है, विथ से हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन जुड़े हुए हैं, वो एक जॉइनिंग वर्ड्स हो गया इसमें। तो सुजीत हमारा सिंगुलर नाउन है जो कि सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर वर्ब was will be used according to the singular noun सुजीत। तो इसमें सुजीत सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब भी हम लोगों का सिंगुलर होगा, इसलिए वेयर नहीं होगा, इसमें was होगा। तो एरर वाला पार्ट हम लोगों का हो गया डी पार्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है? इसमें एरर है मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड, तो बी पार्ट में एरर है। आर फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होगा, आर में एरर है, इसमें आर के बदले इज होना चाहिए था, तो फिर आर दिया हुआ है, तो ये गलत है। क्योंकि मेनी आ स्टूडेंट, मेनी आ के साथ आ स्टूडेंट जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर नाउन हो गया, तो फिर हमारा भार्ब भी सिंगुलर भार्ब होगा, तो इसलिए इज होगा। सो हमारा एरर वाला पार्ट हो गया बी पार्ट। आर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, इसके बदले इज फ्रस्ट्रेटेड होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ही गेव अ स्पीच, वो एक स्पीच दिए थे। तो गेव इसमें करेक्ट वर्ब नहीं है, तो हमारा बी पार्ट में एरर है, क्योंकि स्पीच के साथ ऑलवेज डिलीवर्ड जो करेक्ट वर्ब है वही होता है, डिलीवर्ड होता है करेक्ट वर्ब, इसलिए गेव नहीं होगा, इसलिए इसमें बी पार्ट में एरर है। स्पीच के साथ हमेशा याद रखना डिलीवर्ड होता है, ही डिलीवर्ड अ स्पीच, वो एक स्पीच दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सुशांतो along with his friends were walking on the road। मतलब सुशांतो उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ रोड पर चल रहे थे। फिर इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है वो डिटेक्ट करना है हम लोगों को। तो वेयर वॉकिंग, तो वेयर वॉकिंग सी पार्ट में एरर है, तो वेयर के बदले क्या होना चाहिए था? वेयर के बदले was होना चाहिए था, क्योंकि देखिए सुशांतो ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर along से क्या जुड़े हुए हैं? along with his friends, along से फ्रेंड्स ये प्लूरल है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ जुड़े, सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हमारा सुशांत है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए भार्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। तो इसमें वेयर है, एक तो मिस्टेक्स है, तो इसमें was होगा, तो एरर वाला पार्ट हो गया हमारा
ऑप्शन नंबर सी। तो सुशांतो along with his friends was walking on the road. तो was will be used in place of were because सुशांतो is a singular noun. ओके, समझ में आया? फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बैड न्यूज ऑलवेज ट्रैवल फास्ट। मतलब खराब न्यूज जो होता है ना, वो बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से एकदम फैल जाता है, वही बोल रहा है। तो इसमें एरर वाला पार्ट डिटेक्ट करना होगा। एरर वाला पार्ट कौन सा है? इसमें एरर वाला पार्ट है सी, पार्ट सी, ट्रैवल, जो कि ट्रैवल्स होना चाहिए था। एस, इसमें एस आना चाहिए था, ट्रैवल्स। तो इसमें ट्रैवल्स नहीं है, इसलिए ए एरर हो गया। क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट है बैड न्यूज, ए सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए न्यूज का एस देख के बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ये तो प्लूरल है, लेकिन न्यूज तो न्यूज ही है। तो वो एस कोई ऐसा नहीं है कि वो एस देख के प्लूरल हो जा रहा है, वो एस तो न्यूज का एस है। तो इसलिए बैड न्यूज, ये न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब भी होगा। फिर ट्रैवल तो हम लोगों का प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब के साथ एस और ईएस जोग होता है, प्लस होता है। लेकिन तो फिर इसमें ट्रैवल के साथ एस होगा। तो बैड न्यूज ऑलवेज ट्रैवल्स फास्ट, तो ट्रैवल्स होगा, ट्रैवल के जगह में ट्रैवल्स होगा। Travels will be used in place of travel because news is a singular noun. Okay. Then next question, question number 6. The education minister and the chief minister was in Delhi. कि education minister और chief minister दिल्ली में था। तो इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है? Was इन दिल्ली, वॉज तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये याद रखने पड़ेगा हम लोगों को कि द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, ये दो लोग अलग है। फिर ये याद रखना पड़ेगा कि इसके पहले, इस नाउन के पहले भी द है और इस नाउन का पहले भी द आर्टिकल है। तो अगर कोई भी नाउन के अगले आर्टिकल है और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है, तो वो अलग अलग पर्सन को इंडिकेट करता है। सो द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, ये दो पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है, इसलिए इसमें वॉज नहीं होगा, इसमें हो जाएगा प्लूरल वर्ब वेर होगा। ओके, तो एरर वाला पार्ट है हम लोगों का पार्ट सी, क्योंकि द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, तो हम लोग का सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब हम लोगों का जो फ्रेंड है ना, तो उसके कोई भी इंडियन आर्मी का जॉब में अप्लाई नहीं किया, कोई भी नहीं किया। नन ऑफ मीन्स नो वन, तो ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हम लोग का फ्रेंड का, हमारे फ्रेंड का बीच में कोई भी नहीं अप्लाई किया। नन हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए आर अप्लाइंग तो नहीं होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब भी होता है, तो इसलिए इज हो जाएगा। ओके, तो फिर हमारा पार्ट सी में एरर है, तो पार्ट सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। अगर मैं आप होते तो इस तरह का गलती नहीं करते। तो ये देखो कि इफ आई वॉज यू, ये सेंटेंस
सपोजिशनल सेंटेंस है, क्योंकि अगर हम आप होते तो सपोजिशन इंडिकेट कर रहा है। इफ आई वॉज यू कभी नहीं होता है, वॉज नहीं होता है। आई के साथ हमेशा सपोजिशनल सेंटेंस में वेयर होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक रूल्स है। तो फिर इसमें इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, ये हो जाएगा। तो वेयर विल बी यूज्ड in place of was because the given sentence is suppositional. Where is always used with the singular subject I in the supposition case, इसलिए where हो जाएगा करेक्ट। तो एरर वाला पार्ट हो गया हम लोग का ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड आर कमिंग टुडे एट माय हाउस। कि मेरा मतलब है मेरा फ्रेंड फिलोसोफर जो गाइड है ना, वो हमारे घर पर आज आ रहे हैं। तो इसमें एरर वाला पार्ट कौन सा है? इसमें एरर वाला पार्ट है आर कमिंग की बी पार्ट है एरर। आर कमिंग तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? कि समझो माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये कोई अलग अलग पर्सन नहीं है, ये एक ही पर्सन है। जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसोफर है, वही मेरा गाइड है। तो ये कोई अलग पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। और एक चीज है कि फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड, इसके अगले में कोई भी आर्टिकल नहीं है। जिससे पहले हम लोग सीखे कि द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, तो दो नाउन के पहले दो आर्टिकल था, तो फिर दो पर्सन अलग है, वो अलग पर्सन को इंडिकेट कर रहा था। लेकिन इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये एक ही पर्सन है। जो मेरा फ्रेंड है वही फिलोसोफर है, वही गाइड है। इसलिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो फिर वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो इस पे इज हो जाएगा करेक्ट। आर दिया हुआ है इसलिए बी पार्ट एरर वाला पार्ट हो गया। समझ में आया? ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। He is one of the persons who is always against heinous offense. जो लोग हैं कि एकदम खराब जो अपराध है ना, तो उसको अगेंस्ट खड़ा होता है, तो उस लोग के बीच पे वो एक है। तो फिर देखना पड़ेगा कि इसमें एरर कौन सा पार्ट में है। तो वन ऑफ द पर्सन्स हु इज, तो इसमें इज नहीं होगा, तो हमारा बी पार्ट में एरर है, इज नहीं होगा, इज के बदले में आर होगा। आर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इज, क्योंकि हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और एंटीसीडेंट जो कि पर्सन्स है उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो हु पर्सन्स को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए जो कि पर्सन्स तो प्लूरल नंबर में है, तो फिर हम लोग का वर्ब भी प्लूरल होगा, मतलब इसमें आर होगा। तो वन ऑफ द पर्सन्स हु आर ऑलवेज अगेंस्ट हेनस ऑफेंस, तो ये हो जाएगा करेक्ट। हु पर्सन्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो देयरफॉर प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड फॉर द प्लूरल नाउन। तो दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।